जय गुरुजी संगत जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरुजी के ब्लेसिंग्स भरे और प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैं नए सत्संग का वीडियो अपलोड करूं तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप ये सत्संग सुन पाएं और अपने सवालों के जवाब जो इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी देना चाहते हैं आपको, वो सुन पाएं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। सारी संगत जी को जय गुरुजी। संगत जी, मैं गुरुपा की बेटी शिवानी छतरपुर से। मैं और प्राची आंटी, आपका तो बहुत बहुत शुक्राना है ही, बहुत ही शुक्राना है आपका, क्योंकि सब गुरुपा कराने वाले हैं, हम तो सिर्फ एक जरिया हैं। लेकिन स्टिल प्राची आंटी, आपने मेरे सारे सत्संग अपलोड कर दिए गुरुपा की रहमतों से। आपका भी लख लख बार शुक्राना, अनंतम शुक्राना। संगत जी, अपना सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरुपा का मंत्र जाप करना चाहूँगी, आप भी करिएगा मेरे साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना। संगत जी, बहुत सारे सत्संग हैं। पहले मैं एक चीज़ आपको बताती हूँ। जब 31 का जब सत्संग हुआ था, उससे पहले मुझे गुरुपा के बहुत मैसेजेस आ रहे थे कि मेरा लॉकेट स्वरूप लाल धागे में अपने गले में पहन ले। तो मेरे पास लॉकेट स्वरूप नहीं था, मैंने नहीं पहना क्योंकि था ही नहीं मेरे पास। तो 31 का जो सत्संग गुरुपा ने कराया था घर पर, हमने ब्लेसिंग्स में लॉकेट स्वरूप डिस्ट्रीब्यूट किया था, तो मुझे भी मिला था। तो मैं अपने हस्बैंड से बोला था, मैंने अभी लास्ट वीक कि आप मुझे लाल धागा ला दो, आप भी पहन लो, बच्चे मतलब रीत को भी पहना दूँगी और मैं भी पहन लूँगी। तो संगत जी, उन्होंने सुन लिया और बोले हाँ ठीक है, मैं देख लूँगा। और संगत जी, सेम डे मुझे गुरुपा का फिर से एक सत्संग सुनाते हैं गुरुपा, जिसमें बताते हैं कि तू अपने गले में लाल धागे में मेरा पॉकेट स्वरूप लॉकेट स्वरूप पहन ले और बच्चों को भी पहना दे। तो शुक्राना मेरे मालिक गुरुपा। संगत जी, गुरुपा ना हर छोटी छोटी चीज़ का बहुत ध्यान रखते हैं। मतलब अगर हम भूल सकते हैं, हम गलतियां कर सकते हैं, लेकिन गुरुपा माफ़ करते हुए, इग्नोर करते हुए हमें अच्छे रास्ते पर हमारे सारे कर्मों को कटवा कर एक अच्छा इंसान बना रहे हैं। और उसमें लेकिन फॉलो हमें करना है, गुरुपा कराने वाले वही हैं, लेकिन स्टिल हमें अपना 100% देना है, क्योंकि हमारा दिल हमेशा नेगेटिविटी मीन्स, जैसे हम चाहते हैं कि हम ये काम करें तो नेगेटिविटी जो होती है ना हमारे साथ, वो हमें वो करने नहीं देती, लेकिन स्टिल हमें उसे ओवरराइड करके आगे जाना है। समझ रहे हैं आप मेरी बात संगत जी? जो मैं फ़ील कर रही हूँ, जैसे अब मैं घर हूँ, मैं सुबह जैसे मैंने शाम को मैंने पूजा करनी है, जोत जलानी है, मन हो रहा है अंदर से, लेकिन मैं कर नहीं पा रही हूँ, लेकिन मैं फिर भी करती हूँ। मैंने गुरुपा, पता नहीं ये मन रोकता क्यों है कि नहीं कि कल कर लेंगे, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं जोत भी जलाऊँगी और मैं आरती भी करूँगी अपने गुरुपा की। तो गुरुपा, आप जानते हो सब कुछ, आप तो अंतर्यामी हो, आप तो सृष्टि के रचयिता हो, आपने हमें बनाया है, आपने पूरी सृष्टि ही आपकी बनाई हुई है, मेरे महाशिव महाकाल, मेरे डैडी। तो आपको तो सब पता है, आप तो छोटी छोटी चीज़ों को पूरा भी करते हो, पता भी आपको है, करने वाले भी आप हो। बहुत सब आपके हाथ में, सब आपको समर्पण है गुरुपा, सब आप करने वाले हो। तो शुक्राना 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 मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना हर चीज़ का, छोटी छोटी बातों का जो आप ध्यान रखते हैं ना संगत गुरुपा, हर चीज़ का मैं शुक्राना करती हूँ आपसे, अनंतम शुक्राना। संगत जी, सत्संग तो बहुत सारे हैं, मैं गुरुपा आप मुझसे वही बुलवाना जो आप चाहते हैं। आप मेरी जीवा पे आइए और आप ही बोलिए, मैं सिर्फ एक जरिया हूँ। और जो रहमतें गुरुपा करते हैं ना संगत जी, उसका तो आप कितना भी बखान कर ले, इस जन्म क्या, आप जितने मर्जी जन्म ले लीजिए, उसका कभी भी आप कुछ नहीं कर पाएंगे। क्योंकि गुरुपा के साथ जुड़ने के बाद आपकी लाइफ, देखिए संगत जी, एक चीज़ बड़ी क्लियर हो गई मुझे। मैं 47 ईयर्स की होने वाली हूँ।
25 साल मेरी शादी को हो गए हैं पूरे। ज़िंदगी जीना किसे कहते हैं वो अब पता लगा है मुझे। ज़िंदगी जीना और एक ज़िम्मेदारियों के साथ, हम अपनी ज़िम्मेदारियों देने वाले भी महाराज हैं। वो ज़िम्मेदारियाँ हम लोगों को कि हम किसको क्या करना है वो महाराज की कॉल है। लेकिन हम फिर भी इरिटेट हो जाते हैं कि मैं ही क्यों करूँ सब कुछ, वो क्यों नहीं करता या वो क्यों नहीं करती, है ना। हम लोग यही करते रह जाते हैं अपने सांसारिक जीवन में। लेकिन ये सब कॉल गुरुपा की होती है, महाराज की है कि कॉल क्या करेगा, ये मुझे अब समझ में आ रहा है। तो जो संगत मेरी बात को समझ पा रही है, जो गुरु जी से कनेक्ट हैं, वो ही समझ सकते हैं कि आप गुरुपा से जुड़ने के बाद आपकी लाइफ और गुरुपा से जुड़ने से पहले की आपकी लाइफ, अगर आप कंपैरिजन करते हैं तो उसका कहीं कोई मैच नहीं है। क्योंकि आप वो ज़िंदगी कुछ लोग हो सकता है जी रहे हो, अपनी सबके अपनी थॉट है। मैं अपनी बात बता रही हूँ, मुझे किसी का नहीं पता, मैं अपनी थॉट बस शेयर कर रही हूँ। मैं ज़िंदगी में इंजॉयमेंट बहुत किया है, पैसों से, फैमिली वाइज, घूमना फिरना एंड ऑल, बहुत कुछ। शादी से पहले भी और शादी के बाद भी गुरुपा ने बहुत ऐश कराई है। लेकिन कहीं ना कहीं मन में एक रहता है ना हर इंसान की कि ये नहीं मिला या ये नहीं हुआ, वो रहता है। लेकिन अब ये सबसे बड़ा पॉइंट है कि गुरुपा से जुड़ने के बाद अब वो चीज़ें याद नहीं आती कि क्यों नहीं हुआ, ऐसे क्यों नहीं हुआ जो पहले हम कर रहे थे। गुरुपा से जुड़ने के बाद जो मैं कर रही थी, वो जो एक ठहराव जो उन्होंने लाइफ में बख्शा है ना, उसका तो मैं आपको बता नहीं सकती कि ये ठहराव जिस बंदे के अंदर आ जाता है ना, वो हर प्रॉब्लम, हर अच्छे बुरे टाइम में वो निकल जाएगा। क्योंकि वो ठहराव देने वाले हमारे महाशिव हैं, वो हमारे गुरुपा हैं। और ये ठहराव अगर आपके मन में आपने फ़ील कर लिया ना, तो आप प्रॉब्लम्स में भी ना अपने आप को कमज़ोर नहीं पाएंगे। मैं भी हो जाती हूँ कई बार कि काम कैसे करेंगे, ये कैसे होगा, लेकिन तुरंत सेम टाइम, सेम विद इन अ सेकेंड्स मुझे कॉल माइंड में हो जाता है कि गुरुपा बैठे हैं शिवानी, तू क्यों सोच रही है इतना, तेरे डैडी तेरे साथ है। तो फिर मैं सोचती हूँ गुरुपा मुझे खुद ही कहते हैं, पुत्र मैं तेरे नाल हाँ, मैं तेरा प्यो हाँ, तू याद ते कर, मैं तेरे पीछे खड़ा हाँ, तो तू चिंता ना कर, तुझे कहीं झुकने नहीं दूंगा मैं। और इतने प्यारे स्ट्रॉन्गली फीलिंग अगर आपके अंदर आ गई है ना, तो ये आप कुछ नहीं कर रहे हो, कराने वाले हमारे गुरुपा हैं। तो आप कितना भी कर लीजिए शुक्राना, मैं कितना भी कर लूँ शुक्राना, गुरुपा की रहमतों का हम कुछ भी उनको नहीं दे सकते सिवाय सच्ची भावनाएं, सच्चा समर्पण और सच्चा प्यार। हमें अपने गुरुपा को यही देना है। और मैं गुरुपा से एक चीज़ हमेशा बोलती हूँ, और मैं पूरे संगत परिवार के सामने गुरुपा आपसे बोलती हूँ कि काम, क्रोध, मोह, माया, अहंकार, निंदा, चुगली और जिद, हटपना, किसी के बारे में बुरा सोचना, किसी से जेलस फील करना, किसी के बारे में गलत सोचना, बदला लेने की भावना और अपने आप को कंपैरिजन करना, ये सब चीज़ें गुरुपा आप ले लीजिए, मुझसे तो ले लीजिए। मैं अपनी ही बात करूँगी संगत जी, सबकी अपनी थॉट है, सबका अपना कनेक्शन है गुरुपा के साथ। लेकिन मैं आज अपनी फीलिंग्स शेयर कर रही हूँ, उसी चीज़ का शुक्राना कर रही हूँ गुरुपा को, और अरदास भी कर रही हूँ गुरुपा ये सारी चीज़ें आप मुझसे ले लीजिए। और मैं नतमस्तक हूँ आपके आगे गुरुपा। सारी मेरी बुरी चीज़ें, मेरी पूरी मत निकाल दो आप बाहर, जो मेरे माइंड में है, मुझे अपनी मत भर दो और मुझे नाम की दात बख्श दो, मुझे अमृत वेला बख्श दो। मेरे अंदर इतना ठहराव जो आपने डाला है, और मुझे इतना दे दो जो थोड़ी बहुत दिमाग में आता है वो भी ना आए। गुरुपा मैं सिर्फ़ और सिर्फ आपके चरणों में आपके नाम के साथ जीना चाहती हूँ। सच में आपके नाम के साथ ही जीना है मुझे। और गुरुपा एक काम और आपसे चाहती हूँ, एक अरदास आपसे करती हूँ, एक रिक्वेस्ट है मेरी आपसे जो मैं सबके सामने कर रही हूँ, मैं कुछ छुपा नहीं रही हूँ। संग पता नहीं आज मेरे माइंड से, मेरे मुंह से ये बातें क्यों निकल रही है। गुरुपा मुझे आप जो भी मेरा बिज़नेस है, जो भी जिम्मेदारी मुझे आपने दी हुई है परिवार की, बच्चों की, है ना, वो सब मैं करूँगी जो आप कराओगे। लेकिन आप जो पूरे महीने 30 दिन जो मुझे ऑफ़िस जाना है ना,
जो मुझे मेहनत करनी है। मैं मेहनत करूँगी गुरुपा, आप वो 15 दिन में करवा दो, वो उतना पैसा उतना काम करवा दो मुझसे कि मैं 15 दिन ऑफिस जाऊँ और मेरा सारे काम पूरे हो जाएं, और 15 दिन में सिर्फ सत्संग, सेवा, सिमरन, अमृत वेला, मंत्र जाप, संगत परिवार से मिलना, बस यही हो। करना तो मैं अब हमेशा यही चाहती हूँ गुरुपा, हमेशा ही चाहती हूँ। 15 दिन क्या, मैं पूरी ज़िंदगी यही करना चाहती हूँ कि मैं बड़े मंदिर जाती हूँ, सोचती हूँ मैं यहीं रह जाऊँ, अब मेरे को घर जाने का मन ही नहीं करता। तो लख लख बार शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम 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 शुक्राना मेरे मालिक। ये आप दे दीजिए मुझे, आपने मुझे इतना प्यार, इतना दुलार, इतना लाडली बेटी बनाया अपना। सारी मेरी बुराइयों को, मेरे सारे ख़राब कर्मों, बुरे कर्म, गंदे कर्मों को आपने इग्नोर करते हुए मेरा हाथ पकड़ा है गुरुपा। उसके लिए आपकी बेटी तहे दिल से शुक्राना करती है आपका। लख लख बार शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना, करोड़ों बार बेअंत शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना। कुछ समझ नहीं आता, मैं स्पीचलेस हूँ आपकी वडियाई के लिए मेरे मालिक। सच में मैं अपने गुरुपा से बहुत 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 प्यार करती हूँ। ये जो सांसें चल रही हैं ना गुरुपा, ये सब आप हो मेरे साथ, तो ये सांसें हैं, नहीं तो ये तो एक ज़िंदा लाश हूँ मैं। जो मेरी थॉट आप जानते हो मेरी लाइफ के बारे में, सब आपको पता है कि क्या सोचती हूँ, मेरे मन में क्या है, मैं कैसी हूँ, मेरे गुरुपा बहुत अच्छे से जानते हैं। मुझे अपने बारे में शायद कुछ नहीं बताना, मेरे मालिक जानते हैं, मेरे डैडी जानते हैं उनकी बेटी कैसी है। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत सही हूँ या मैं गलतियाँ नहीं करती, बहुत गलतियाँ की हैं मैंने। मैं खुद मानती हूँ कि मैं गलतियों की पुतली हूँ, लेकिन गुरुपा ने 1 बाय 1 एक एक करके मुझे मेरी गलतियों को इग्नोर किया है, और मेरा हाथ पकड़ के मेरे सारे काम गुरुपा कराते हैं। और हर बार, हर पल, हर सेकंड मुझे फ़ील कराते हैं गुरुपा कि शिवानी बेटे मैं तेरे साथ हूँ, तू बिल्कुल चिंता छोड़ दे। मन में टेंशन आती है कई बार कि युवराज वहाँ पे है, कैसे करेगा, कैसे कर रहा होएगा अकेले, आगे दिक्कत ना हो। मन में सोचती हूँ, फिर एकदम सोचती हूँ कि क्यों मैं सोच रही हूँ, मैं क्यों अपने डैडी पे क्वेश्चन मार्क लगा रही हूँ। और गुरुपा का मुझे मैसेज आता है कि पुत्र तू अपने पुत्र दी चिंता करने दी छोड़ दे, मैं बैठा हाँ उन नाल, मेरा आशीर्वाद हमेशा बच्चों के साथ है, और तेरे बच्चे ने करोड़ों का मालिक बनना है, तू सिर्फ शुक्राना कर और ऐश कर। और मैं ये शुक्राना संगत जी किसी लालच से नहीं करती हूँ, ये मैं तहे दिल से करती हूँ। और मेरा मन करता है मैं रोज़ करूँ, लेकिन मुझे बहुत एकांत में बैठ के करना होता है। मैं कहीं जल्दबाजी में नहीं चाहती हूँ क्योंकि मैं रूम बंद करके आराम से अकेले करती हूँ, और रूम बंद कर लो तो बच्चे कभी कोई आ जाता है। तो मैं बहुत आराम से करना चाहती हूँ अपने गुरुपा की वडियाई, जिसमें मैं उस प्यार में खो जाना चाहती हूँ, उस सत्संग में खो जाना चाहती हूँ, उस वडियाई में, गुरुपा की तारीफ़ों में, गुरुपा की रहमतें, ब्लेसिंग्स में खो जाना चाहती हूँ, जो गुरुपा ने अपनी इस नालायक बेटी, झल्ली बेटी को, पगली बेटी को बख्शी हैं। उसके लिए तहे दिल से शुक्राना मेरे मालिक। कोई औकात नहीं है मेरी, बट गुरुपा ने जो मेरा हाथ पकड़ा है मेरी औकात बना दी है। तो अनंतम 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 शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना करती है आपकी बेटी तहे दिल से। तो शुक्राना एक्सेप्ट कीजिएगा मेरे मालिक, बहुत 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 शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी मुझे 7 डेज़ जो रेगुलर सत्संग करना है, मुझे उसके 1 नहीं 2 नहीं, मुझे रेगुलर बहुत सारे सत्संग गुरुपा सुनवा रहे हैं। अब कुछ में गुरुपा ने बोला है अमृत वेला में करना है, और कुछ में बोला है कि 7 दिन करना है। तो किसी भी संगत, देखिए अमृत वेला में तो मैं सुबह नहीं उठ पाती हूँ, वो सब जानते हैं, सारी संगत परिवार के साथ मैं शेयर कर चुकी हूँ। और मैं उठती हूँ सुबह, बच्चों को स्कूल, बेटी को स्कूल भेजती हूँ, उसके बाद मैं पूजा करती हूँ। तो जो अमृत वेले का जो गोल्डन टाइम है वो तो निकल जाता है। तो बस मुझे इतना बता दीजिएगा कि मैं 7 दिन ये सेवा, 7 दिन क्या, मैं तो रोज़ ही करना चाहती हूँ, लेकिन ये अमृत वेला के अलावा क्या मैं डेली कर सकती हूँ? तो प्लीज़ किसी भी संगत परिवार अगर इसका आंसर है तो प्लीज़ बताइएगा मुझे।
क्योंकि गुरुपा का ये वाले मैसेजेस मुझे रेगुलर आ रहे हैं 7 डेज़ सत्संग सेवा का। तो मैं ज़रूर करूँगी गुरुपा। एक बार बस ये क्लियर कर दीजिए, क्या मैं शाम में भी कर सकती हूँ कि मुझे अमृत वेले में ही करना है? और अगर अमृत वेले में करना है तो आप उठाएंगे? उठती हूँ संगत जी मैं 3:30 बजे, मेरी आँख खुलती है 3 साढ़े 3 बजे, लेकिन उठ नहीं पाती हूँ, हिम्मत नहीं होती है, बॉडी सपोर्ट नहीं करती, फिर सो जाती हूँ। तो ये जो दात बख्शेंगे वो मेरे मालिक ने बख्शना है। तो गुरुपा जब आप आँख खोल ही देते हो, उठाते हो आप मुझे, तो प्लीज़ आप वो चुस्ती, वो एक्टिवनेस मेरी बॉडी में करो कि मैं उठूँ, अमृत वेला करूँ, उसके बाद मैं घर के सारे काम करूँ, ऑफिस जाऊँ और वहाँ भी काम करूँ। आप जरिया बना रखा है मुझे, आप खुद करोगे, बस मुझे सिर्फ जरिया बनना है बीच में। तो सब करा लो गुरुपा जो आपको कराना है, लेकिन अपनी आज्ञाकारी बेटी तो आप ही बना लो मुझे, आप नहीं बनाना है गुरुपा। मैं बहुत बहुत तहे दिल से शुक्राना करती हूँ आपकी हर ब्लेसिंग्स के लिए, हर रहमतों के लिए, हर बात के लिए, आपकी हर चीज़ के लिए मेरे मालिक। अनंतम 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 शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। लख लख बार शुक्राना करती है आपकी बेटी। और संगत जी, मुझे पीकॉक दर्शन होते हैं, मतलब रेगुलर नहीं होते, लेकिन मुझे अब बटरफ्लाइज़ के रेगुलर दर्शन हो रहे हैं बहुत। तो मैं उसका भी शुक्राना मेरे मालिक तहे दिल से, बहुत बहुत शुक्राना। जब भी मैं गुरुपा को याद करती हूँ, जब भी मैं उन्हें सच्चे दिल से पुकारती हूँ, क्योंकि गुरुपा मेरे दिमाग से तो वैसे कभी जाती नहीं, 24/7 वो मेरे माइंड में वो है, हमेशा है। मैं हमेशा सिर्फ गुरुपा के बारे में, इंस्टाग्राम, गुरुपा के सत्संग और ये सब चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैं कुछ नहीं सुनती हूँ, नो मूवीज़, नो सॉन्ग्स, नथिंग, कोई न्यूज़ का शौक़ नहीं रह गया, कुछ नहीं, सिर्फ गुरुपा, सिर्फ मेरे गुरुपा। तो लख लख बार शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम 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 शुक्राना। और गुरुपा कहते हैं कि गरीबों की हेल्प कर, जो गरीबों की हेल्प करो। और संगत जी, आप कभी करके देखिएगा, अगर आप किसी ज़रूरतमंद की हेल्प करते हैं ना, तो आपको एक अंदर से जो खुशी फील होती है ना, वो अलग ही होती है संगत जी। वो बहुत ही मतलब ऐसी फीलिंग है जिसके लिए आप शायद आपके पास शब्द नहीं होंगे। वो बहुत रिलैक्सेशन देता है आपको, अंदर से आपकी आत्मा को तृप्त करता है वो, कि गुरुपा ने आपको एक ऐसी सेवा बख्शी है जिससे आपकी आत्मा, आपके कर्म तो कट ही रहे हैं, आपको अच्छा तो बना ही रहे हैं गुरुपा, लेकिन आपकी जो आत्मा को खुशी मिलती है ना, वो खुशी बहुत इम्पॉर्टेंट है जीने के लिए भी शायद, कि हाँ हम गुरुपा की संगत हैं, हम गुरुपा के बच्चे हैं और गुरुपा की रज़ा में हम राज़ी हैं और गुरुपा के वचनों पे हम चल रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। और कराने वाले कौन है? हमारे महाशिव, हमारे डैडी, मेरे गुरुपा। आई लव यू सो मच। बहुत 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 शुक्राना और बहुत बहुत प्यार, दिल की गहराइयों से, हर श्वास से शुक्राना 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 मेरे मालिक। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आप प्लीज़ वापस आ जाओ गुरुपा, प्लीज़ आ जाओ वापस, प्लीज़ आ जाओ। मुझे आपको गले लगाना है, मुझे गले लगना है अपने डैडी के। बहुत, क्या ही बोलूँ मैं, बहुत बहुत प्यार करती हूँ गुरुपा, बहुत प्यार आपसे। पल पल दिल के पास गुरुजी रहते हैं। आई लव यू सो मच मेरे गुरुपा। मेरे तो हर धड़कन, हर जगह अब आप हो बस, मेरे गुरुपा, मेरे गुरुपा, मेरे गुरुपा। अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, बहुत 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 शुक्राना। संगत जी, मेरी बेटी 10th स्टैंडर्ड में है, तो उसके एग्ज़ाम चल रहे हैं। तो उसके ना एग्ज़ाम ठीक, मतलब अच्छे हो रहे हैं, लेकिन ना उसके मार्क्स मैथ्स में थोड़े कम आए पहले। बाकी वैसे वो पढ़ाई में ठीक है, लेकिन उसका ना मन नहीं लगता पढ़ाई में। उसके एग्ज़ाम्स ऐसे ही हो रहे जो गए हैं। तो मैंने गुरुपा से एक दिन वैसे ही बात करी, मैंने कहा गुरुपा, रीत का ना मन नहीं लगता है पढ़ाई में ठीक से, और उसके मार्क्स भी कम आ रहे हैं, तो आप प्लीज़ देखो। और देखो, मैंने ऐसे ही बोला, गुरुपा ने मुझे सेम डे सत्संग सुनवाया। उसमें एक आंटी जी बताती है कि उनकी बेटी का मन नहीं लगता है पढ़ाई में, उसके एग्ज़ाम्स भी ऐसे हो रहे हैं, सेम रीत वाली सिचुएशन। तो उन्होंने उसमें बताया कि उनको किसी ने बताया, सत्संग में सुनाया था, उन आंटी को कोई सत्संग सुना था, उसमें उनको बताया गया था
कि आप अपनी बेटी के इस बैग में गुरुपा का पॉकेट स्वरूप रखें और वो दे के भेजें, और गुरुपा को बोलें गुरुपा आप इसके साथ जाइए और साथ रहिएगा। मैंने भी वैसे ही किया संगत जी, और आप बिलीव करिएगा उसके पेपर भी अच्छे हो रहे हैं, इसके एग्ज़ाम्स भी अच्छे हो रहे हैं और उसका पढ़ाई में मन लगता है। उसका ना मैथ्स में मन नहीं लगता है संगत जी, वो मैथ्स में बहुत उसका इंटरेस्ट ही नहीं है। इनफैक्ट मैंने ट्यूशन भी लगाई हुई है उसकी, बट उसको मज़ा नहीं आता, इंटरेस्ट नहीं आता उसको मैथ्स में। तो अब तो गुरुपा उसके साथ ही हैं, वैसे तो हमेशा ही साथ है, लेकिन जब से मैंने गुरुपा का पॉकेट स्वरूप दिया है ना उसको, तो मुझे खुद चेंजेस दिख रहे हैं उसमें। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी देखिए मेरे ना जैसे मेरी एज 46-7 हो गई है, होने वाली है, तो मेरे ना पीरियड्स नहीं होते अब। उसको बोलते हैं कोई शब्द बोलते हैं ना उसको, मोनोपोज करके जो होता है, हाँ वो हो गया है। तो उसका इफ़ेक्ट कहीं ना कहीं ज़रूर आता है ना, आपकी स्किन पे आएगा या आपके आइज़ पे आएगा, बालों में आएगा, कहीं भी आ सकता है। तो मेरी स्किन पे बहुत इफ़ेक्ट हुआ है उसका, मेरी पिगमेंटेशन हो गई है फेस पे। मेरी स्किन बहुत अच्छी हुआ करती थी संगत जी, बहुत ग्लोइंग फेस था मेरा, बहुत ही अच्छा लगता था मुझे खुद को, एक कॉन्फिडेंस आता है ना अगर आप अच्छे लग रहे हो तो वो थोड़ा सा डल हो गया फेस मेरा। तो मैं और ना मेरे फेस पे ना मस्से भी हो गए थे बहुत सारे, काफ़ी सारे मस्से हो रहे हैं, अभी भी हैं। तो एक करते 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 ना आईब्रो के नीचे, राइट साइड के आईब्रो के नीचे बहुत सारे मस्से हो गए। जब मैं थ्रेडिंग कराती हूँ तो मेरे को पार्लर वाली दीदी बोलती है कि भाभी जी आपके ये काफ़ी सारे मस्से हैं, आपको दर्द नहीं होता? मैंने बोला नहीं। तो मुझे ना बड़ा एम्बैरेसिंग से फील होने लगा कि कैसा क्या होता जा रहा है मेरे चेहरे को। तो मैंने अब गुरुपा को बोला, मैंने कहा गुरुपा प्लीज़ आप मेरे चेहरे को ठीक कर दो। कैसे ठीक होगा ये मस्से, कैसे ठीक होंगे? मस्से तो चलो छोड़ो, मस्से तो गुरुपा ने ठीक कर दिए संगत जी, बता दो अभी। उसके अलावा पिगमेंटेशन कैसे दूर होगी? मैंने स्किन स्पेशलिस्ट को भी दिखाया, और एक दिन मेरे मन में आया कि मैं सारी ही मेडिसिन छोड़ दूँ गुरुपा, मैं सिर्फ आपका ही जल प्रसाद और सिर्फ चंदन से ही करूँगी। तो फिर भी मुझे गुरुपा ने एक मैसेज दी, सत्संग में सुनाया कि मेडिसिन नहीं रोकनी है कोई भी, डॉक्टर अपना काम करेंगे और मैं अपना काम करूँगा। तो मुझे उसका आंसर दिया गुरुपा ने कि तुझे मेडिसिन कोई बंद नहीं करनी है, हर चीज़ की जो मेडिसिन तू खा रही है वो तू खा, डॉक्टर अपना काम करेंगे पुत्र और मैं अपना। तो मुझे वो भी आंसर दिया गुरुपा ने, तो उसका भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। तो संगत जी, तो अब मैंने क्या किया, मैंने स्किन स्पेशलिस्ट को भी दिखाया, मेरी मेडिसिन चल रही है, तो थोड़ा सा फ़र्क है उसमें। लेकिन वो स्किन स्पेशलिस्ट मुझे बोलती है कि इस मस्सों का हमारे पास कोई इलाज नहीं है, आप इसको होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लो। मैं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट भी ले रही हूँ, लेकिन संगत जी होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेने के लिए आपको डॉक्टर ने मुझे बोला था कि कम से कम 6 महीने लगेंगे इसको जाने में, क्योंकि शुरुआत मेडिसिन धीरे धीरे लगती है। और संगत जी आप सच में बोल रहे हो, गुरुपा मेरे सामने बैठे हैं, मैंने सिर्फ चंदन तिलक लगाया है आईब्रो के नीचे। मैं पूरे फेस पे लगाती हूँ सुबह, जब मैं गुरुपा के स्वरूप से साफ़ करती हूँ तो मैं वो तिलक अपने गीली करके फिंगर को मैं अपने फेस पे लगाती हूँ। तो संगत जी वो मैंने मस्सों पे लगाया, और आप बिलीव करना मेरे वो आईब्रो के नीचे एक भी मस्सा नहीं है। अब फेस पे है 1-2, वो भी ठीक हो जाएंगे, लेकिन जो इम्पॉसिबल था, मेरे घर वाले, मेरे बच्चे मुझे कह रहे हैं, मेरी बेटी मुझे बोलती है मम्मी आपके ये सारे कैसे गायब हो गए? मैंने कहा ये महाराज की कृपा है। तुझे पता है तेरी मम्मी गुरुपा की बेटी है, तुम गुरुपा के लाडले दोता दोती हो, बहुत प्यार करते हैं गुरुपा, देख ले मेरा सारा ठीक। और मैं डेली चंदन तिलक लगाती हूँ संगत जी, इतनी ताकत है इस चंदन टीके में और गुरु जी के जल प्रसाद में और लंगर प्रसाद में। मेरे सारे मस्से चले गए आईब्रो के नीचे। तो गुरुपा अनंतम 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 शुक्राना मेरे मालिक। और फेस के लिए भी उन्होंने मुझे सत्संग सुनाए संगत जी। एक आंटी का मुझे सत्संग आया था जो मैंने सुना था, उसमें कहा था कि आप फिटकरी में शहद मिला के लगाओ, मुल्तानी मिट्टी में चंदन पाउडर लगाओ, आलू के रस में नींबू का रस लगाओ, तो ये सब करो, फेस आपका ठीक हो जाएगा। और आज मुझे एक और सत्संग सुनाया गुरुपा ने चेहरे के लिए कि देसी घी से मसाज करो फेस पे तो चमक आती है। तो उसके लिए गुरुपा कितना शुक्राना करें, शुक्राना तो बहुत कम है आपके लिए, बहुत कम है। लेकिन स्टिल गुरुपा मैं बिल्कुल हाथ जोड़कर, सर झुकाकर
आपके चरणों में सच में गुरु का दिल से, तहे दिल से शुक्राना करती हूँ हर चीज़ के लिए, क्योंकि इतना तो हमारे माँ बाप भी नहीं समझेंगे हमें, उनको भी बोलना पड़ता है कि ये चाहिए वो चाहिए। आपको सिर्फ सोचते हैं और आप उसे पूरा कर देते हैं और उसका रास्ता बताते हैं कि ऐसे नहीं बेटा, ऐसे कर लो। तो अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना मेरे मालिक, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, आप बस गुरुपा के चरणों में सब कुछ छोड़ दीजिए, सब छोड़ दीजिए। गुरुपा अपने आप देखेंगे। इफ़ एंड बट तो हमें करना ही नहीं है, बट फिर भी हम करते हैं। और गुरुपा, मैं आपके चरणों में ये मैं रख देना चाहती हूँ। कोई भी कुछ बोले, मैं बस यही बोलती हूँ, गुरु महाराज की कृपा है। गुरुपा, ये मेरे से मेरा मैं छीन लो, मेरे मुँह से मैं ना निकले। मैं लड़ाई होती है घर में, आज ही बोल देती हूँ कि मैं क्यों करूँ, मैं ही करती हूँ, तुम क्यों नहीं कुछ करते। होते हैं सत्संग गुरुपा, मैं झूठ नहीं बोलूँ। गुरुपा तो सब जानते हैं संगत जी, उनके सामने ही होता है सब कुछ। और ठीक 5 मिनट बाद मैं रियलाइज़ कर लेती हूँ कि नहीं बोलना था मुझे, तो गुरुपा ने मना किया था। उसके लिए भी मैं सॉरी चाहती हूँ गुरुपा आपसे, लेकिन उस समय पता नहीं क्या हो जाता है, तो माफ़ करना गुरुपा। संगत जी आप भी गुरुपा, बस ये वाली जो मेरे को गुस्सा आता है ये भी आप ठीक कर दो। आपने बहुत चेंज कर दिया अपनी बेटी को, ये गुस्सा ले लो कि मैं बोलूँ ही ना किसी के आगे। लेकिन गुरुपा, जब गुस्सा आता है ना तो बर्दाश्त से बाहर हो जाता है, तो वो उस समय आप मुझे चुप करा दो, आप आ जाया करो मेरे अंदर। मैं बोलूँगी नहीं, मुझे आपको नाराज़ नहीं करना। मैं बोलती हूँ कि मैं ही क्यों करूँ। मैं जो शब्द है ना संगत जी, ये बहुत ख़राब है। हम अगर गुरुपा के लिए कुछ करना चाहते हैं ना, और हम चाहते हैं कि हम गुरुपा को क्या दे सकते हैं। गुरुपा, मैं अपनी बात करती हूँ, मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकती, सिर्फ़ आपसे सच्चे दिल से प्यार करती हूँ और समर्पण तो मैंने कर ही दिया है। मैं जो देना चाहती हूँ ना आपको, ये जो मेरा मैं है ना, ये आपके चरणों में रख देना चाहती हूँ। सिर्फ यही निकले हर बात में मेरे महाराज की कृपा, जैसे मेरे गुरुजी चाहें। और संगत जी, कई लोग ना मुझ पे हंसते हैं कि क्या गुरुजी करती रहती है, और मुझे ना बुरा नहीं लगता, मैं बहुत खुश होती हूँ कि कोई बात नहीं, मुझे वो ही बनना है। मुझे गुरुपा की पगली दीवानी इश्क में बिल्कुल डूब जाना है। मुझे कुछ याद न रहे, कुछ किसी अपने दुख पुराने कोई बात जो मैं दिल पे लगा के बैठी हूँ, या मुझे किसी से कोई प्रॉब्लम होती है, या मैं किसी से शिकायत करती हूँ, वो सब रहेगा ही नहीं। तो गुरुपा, हर चीज़ का शुक्राना। और आपकी बेटी हाथ जोड़ के बिल्कुल सर झुका के आपसे सॉरी बोलती है गुरुपा, अपनी हर गलती के लिए, क्योंकि आप हर गलती को इग्नोर कर देते हैं। बस क्या ही बोलूँ, बस गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, हम ऐसे हैं कि हम गलतियाँ इतनी करते हैं, इतनी गलतियाँ हम करते हैं और हमें लगता है कि गुरुपा देख नहीं रहे हैं, और गुरुपा हमें ऐसे माफ़ करते हैं जैसे हमने गलती की ही नहीं। तो इतना बड़ा दिल, इतनी बड़ी दात ये हमें कौन बख्शेगा, सिर्फ हमारे गुरुपा। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, सत्संग तो बहुत सारे हैं, मैं आपको एक सत्संग और बताती हूँ, आज ही का बताती हूँ, बाकी मैं फिर शेयर करूँगी। आज है महालक्ष्मी का व्रत, जो बच्चों के लिए होता है, जो लोग रखते हैं शायद उनको पता होगा। तो उसमें आपको सुबह जैसे करवा चौथ में सुबह सरगी खाते हैं वैसी खानी है, पानी नहीं पीना होता। वो आप 4 बजे जब पूजा करते हो तब आप पानी पीते हो, चाय पी सकते हो। उसके बाद जब तारे निकलेंगे तो आप व्रत खोलते हो। और आज है बुधवार, मंदिर बंद होता है गुरुपा, हमारा बड़ा मंदिर बंद रहता है, लेकिन मैंने बोला मेरा फास्ट है, मैं बाहर से माथा टेक के आऊँगी। संगत जी, मैं शाम को मंदिर गई और मुझे इतनी ब्लेसिंग्स गुरुपा की, गुरुजी, ओम नमः शिवाय, 777, 888, ये सब मुझे मेरे साथ साथ होता है हमेशा। मैं बिल्कुल, गुरुपा मेरे साथ जाते हैं, मुझे अपनी ब्लेसिंग्स देते रहते हैं हर पल। तो मैंने गुरुपा को बोला, गुरुपा, मैं हमेशा बोलती हूँ जैसे ही मंदिर जाती हूँ, गुरुपा मैं आ गई हूँ अपने मायके, अपने डैडी के पास, तो मैं आप देख लेना। तो वो मंदिर बंद था, तो मैं वहाँ खड़ी रही, बाहर मत्था टेकती रही। फिर मैंने थोड़ा सा मंत्र जाप किया वहाँ खड़े होकर, तो मैं मन तो था मेरा। और गुरुपा और संगत जी, मैं सच में ना जल प्रसाद, चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद के लिए ना बहुत, एक तरह से आप कह सकते हो कि मुझे बहुत लालच आता है कि मुझे चाहिए ही चाहिए। तो मेरा मन था, लेकिन मैंने कहा नहीं, आज मैं मांगूंगी नहीं, आज गुरुपा खुद दिलवाएंगे। मैंने कहा गुरुपा मैं आ गई हूँ, मैं खाली हाथ नहीं जाऊँगी।
और खाली हाथ क्या गुरु संगत जी, जब हम गुरुपा के मंदिर पहुंच गए, गुरुपा के दरबार पहुंच गए, अपने मायके पहुंच गए, तो इससे बड़ी ब्लेसिंग्स और क्या होंगी। स्टिल हमें लालच रहता है ना कि गुरुपा का कुछ ना कुछ हमें मिल जाए। तो मैं बाइक बुक किया मैंने आने जाने का। मैंने बोला चलो गुरुपा साथ चलते हैं, आप चलो और साथ ही आएंगे। तो मुझे वहाँ से ऐसा कोई जल प्रसाद के लिए मैंने कहा भी नहीं और मुझे मिला भी नहीं। और मैं मन में सोची, मैंने कहा गुरुपा मैं जा रही हूँ वापस, देख लो अब आप कैसे करना है, खाली हाथ तो मैं नहीं जाऊँगी। और संगत जी ये मैंने बोला, मैं जैसी बाइक पे बाहर निकली, जाते समय बाहर जब मेन रोड पे पहुँचे तो एक येलो कलर की बटरफ्लाई बिल्कुल मेरे सर से होके चली गई। मैंने कहा शुक्राना गुरुपा, इतनी बड़ी ब्लेसिंग आपने मुझे दी है, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं कभी खाली हाथ नहीं आती हूँ संगत जी। गुरुपा मुझे इतनी ब्लेसिंग्स के साथ विदा करते हैं हर पल हर दिन, क्या बताऊँ आपको। जब भी मैं मंदिर जाती हूँ ना, मुझे गुरुपा कभी भी खाली हाथ नहीं आने देते। इतनी ब्लेसिंग्स देते हैं, इतना खुशी खुशी विदा करते हैं घर से कि मैं क्या बताऊँ। इतना प्यार, इतना ज़्यादा प्यार वो देते हैं ना, उसके लिए मैं अपने आप को बहुत ब्लेस फील करती हूँ और बहुत VIP फील करती हूँ कि इतना प्यार बहुत सिर्फ हमारे गुरुपा कर सकते हैं। एक अदृश्य शक्ति 24/7 हमारे साथ है। तो लख लख बार शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना। बस आप हमेशा साथ हैं तो जीत जाएंगे हम। ज़िंदगी की हर जंग जीतेगी आपकी बेटी अपने पापा के राज में। कोई हरा नहीं सकता, कोई झुका नहीं सकता। और डरना तो बहुत दूर है, मैं डरती तो मैं कभी भी नहीं हूँ, लेकिन अब तो मैं बिल्कुल ही डरती क्योंकि मैं अपने महाशिव के शरण में हूँ। तो सोचेंगे लोग 4 बार कुछ बोलने से पहले, क्योंकि मैं गुरुपा की बेटी हूँ। तो मेरे डैडी बहुत बहुत शुक्राना, आई लव यू सो मच। बस आप ऐसे ही अंग संग सहाय रहना, अपने बच्चों पर अपना हाथ और अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखना। हमारा हाथ आप पकड़िए, क्योंकि आप पकड़ेंगे तो कभी नहीं छूटेगा, क्योंकि हम तो नाशुक्रे हैं, लालची हैं, आपके दर के भिखारी हैं। बट कोई बात नहीं गुरुपा, आप इसको सब ठीक करोगे, मुझे पता है। आप इतना प्यार, इतनी रहमतें जो बरसाते हो ना, उसके लिए लख लख बार शुक्राना। गलतियां हम ऐसे करते हैं जैसे मालिक देख नहीं रहा, और मालिक हमें ऐसे माफ़ करते हैं जैसे उन्होंने कुछ देखा ही नहीं। तो शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम 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 शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी कोई भी गलती हो गई हो मुझसे सत्संग शेयर करने में तो प्लीज़ माफ़ कीजिएगा। गुरुपा आप भी मुझे माफ़ कीजिएगा। जीत जाएंगे हम, जीत जाएंगे हम, तू अगर संग है। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। आई लव यू सो मच मेरे गुरुपा, दिल से बहुत बहुत प्यार। और प्राची आंटी आपका भी बहुत 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 शुक्राना, पूरे संगत परिवार का। गुरुपा प्राची आंटी की फैमिली को ब्लेस कीजिए, पूरे संगत परिवार को, जो मेरा ये सत्संग सुन रहे हैं, उनकी सब के बच्चों को खुशियाँ बख्शना, सबके घरों में बरकत देना। गुरुपा अपना आशीर्वाद, हाथ और साथ बनाए रखना। कोई गलती हो गई हो तो माफ़ करना। और जो संगत नहीं जुड़ी है गुरुपा, आपकी बहुत ज़रूरत है इस दुनिया में। तो सारी गलतियों की माफ़ी मांगती हूँ मैं आपसे। और अपनी बेटी को एक प्योर सोल आपने बना दिया है, थोड़ा प्योर आप करोगे। जो सेवा लेनी है जरिया बनाए रखना, आप करते चलो, मेरा हाथ पकड़ के कराते चलो, मैं सब करती जाऊंगी। तो अनंतम अनंतम शुक्राना। और कल फिर मैं नए सत्संग के साथ आती हूँ संगत जी आपके साथ शेयर करने। तब तक के लिए कल मिलते हैं और गुरुपा का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी। लव यू गुरुपा, लव यू सो मच। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। लख लख बार शुक्राना, बेअंत करोड़ों बार शुक्राना मेरे मालिक।
संगत जी सबको जय गुरु जी, और प्राची आंटी आपको भी जय गुरु जी। शुक्राना बहुत बहुत आपका, जो आप इतनी प्यारी सेवा कर रही हैं पूरी संगत परिवार के साथ मिलकर, और इतनी जल्दी जल्दी सारे सत्संग आपने अपलोड कर दिए। और मेरे ही नहीं, मैंने काफ़ी सत्संग सुने हैं आपके, आपने सब संगत जी के सत्संग टाइमली अपडेट किए हैं। तो शुक्राना, शुक्राना मेरे मालिक का, और शुक्राना प्राची आंटी आपका भी। गुरुजी आपकी पूरी फैमिली को, आपको सारी खुशियाँ बख्शें, पूरे संगत परिवार पर गुरुजी का असीम कृपा बनी रहे। मैं शिवानी गुरुपा की बेटी छतरपुर से। सत्संग शेयर करने से पहले मैं अपने गुरुपा का मंत्र जाप करना चाहूँगी संगत जी, आप भी करिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा, लख लख बार शुक्राना। संगत जी मेरे पास ना, मतलब एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, बार बार मैसेज जो मैंने कल बताया था वो 7 डेज़ का सत्संग शेयर करने के लिए गुरुपा का मैसेज शायद मेरे लिए भी है। तो प्लीज़ मैं सबसे पहले पूरी संगत परिवार से भी रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप भी मेरे लिए, मैंने कभी नहीं बोला लेकिन मैं आज बोल रही हूँ, प्लीज़ आप भी अरदास करिए कि गुरुपा मुझे मेरा अमृत वेला बख्श दें। मेरा नहीं, गुरुपा मुझे दात बख्श दें अमृत वेला की। ये मेरा, और मैं समर्पण कर चुकी हूँ गुरु जी को, और बिल्कुल करना है, मुँह से निकल ही जाता है मैं, तो ये नहीं करना है, ये मैं हटाना है मुझे अपना। तो अमृत वेला की दात मुझे बख्श दें। पहले गुरुपा ने मुझे बहुत अमृत वेला बख्शा हुआ था, मैं उठती थी, सब काम होता था, पता नहीं नज़र लग गई या मेरे मुंह से निकल गया कि मैं उठती हूँ, शायद वही गुरुपा शायद नाराज़ है, या गुरुपा मेरी परीक्षा ले रहे हैं। कोई बात नहीं, परीक्षा ले रहे हैं तो पास ही वही कराएंगे, और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे गुरुपा बहुत जल्दी मुझे अपनी दात अमृत वेला बख्शेंगे। मैं गुरुपा 7 दिन क्या, मैं रोज़ कर लूँगी, आप बस मुझे उठा दो। शुक्राना करने में मन तो बहुत करता है, डेली करूँ, लेकिन सिर्फ संगत जी थोड़ी सिचुएशन का फ़र्क हो जाता है, क्योंकि शाम को आने के बाद थकावट, और फिर घर में कमरे में बड़ी शांति में करना चाहती हूँ ताकि डिस्टर्बेंस ना हो। और 3 रूम हैं, एक में टीवी चलता है, एक में बेटी पढ़ रही होती है, और एक में मेरे फादर इन लॉ बिल्कुल बेड पे हैं। तो बस वो टाइम का देख लेती हूँ कैसे होता है मैनेज करके। पर मैं ये 7 दिन इवनिंग में और शाम में ज़रूर करूँगी, और कोशिश करूँगी जितना ज़्यादा हो सके, क्योंकि सत्संग अगर साथ साथ शेयर करूँगी तो कुछ भूलूँगी भी नहीं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना। और संगत जी मैं बिल्कुल गुरुपा के सामने बैठ के सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ। गुरुपा आप मेरी जीवा पे आइए, मैं सिर्फ जरिया हूँ, बुलवाएंगे आप भी जो आप बुलवाना चाहते हैं। तो शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी मैं आपको देखो कल की बात बताती हूँ। मैंने प्राची आंटी को सत्संग कल शेयर कर दिया है, जब वो भेजेंगे आपको तो आप देखिएगा। मैंने कल एक सत्संग बताया था अपना, कि जैसे मैं शाम को घर हूँ काफ़ी टाइम से, तो मैं शाम को पूजा करने का मन बहुत करता है, लेकिन नेगेटिविटी मुझे खींचती है कि नहीं करना, लेकिन मैं करती हूँ। ये कल शायद मैंने अपने सत्संग में आप लोगों को बताया था, और ये चीज़ गुरुपा शायद जानते ही हैं, शायद नहीं गुरुपा जानते हैं कि ये चीज़ मुझे खींचती है, लेकिन मैं करती हूँ। क्योंकि हमें नेगेटिविटी को, जो भी नेगेटिविटी हमें फ़ील होती है, हमें उसे अपने ऊपर हावी नहीं होने देना, उसे ओवरराइड करके हमें गुरुपा के पास जाना है। जैसे मैं पूजा की बात कर रही थी कि शाम को पूजा करने का मन होता है, लेकिन मैं सोचती हूँ रहने देती हूँ, मन कर रहा है, दिल कर रहा है, लेकिन वो नेगेटिविटी खींचती है पीछे। लेकिन हम उस नेगेटिविटी के साथ हमें अपने कदम पीछे नहीं करने हैं संगत जी, हमें उसको ओवरराइड करके हमें गुरुपा के पास जाना है, उनके चरणों में, उनकी सेवा में, उनके आरती के लिए, उनके पूजा पाठ के लिए उनके चरणों में ध्यान लगाना है, तो हम जीत जाएंगे सच्ची में।
क्योंकि गुरुपा की इतनी रहमतें हैं, भूख हारने तो वो देते ही नहीं है संगत जी। हार तो आप भूल ही जाइए। जिस गुरुपा ने जिसका हाथ पकड़ा है ना, हार शब्द को निकाल दीजिए लाइफ से, कुछ नहीं होगा। और कल जब मैंने सत्संग आपको ये बताया था, रिकॉर्ड किया था, और आज सुबह जब सबसे पहले मैंने इंस्टाग्राम ओपन किया, गुरुपा का क्या मुझे मैसेज आता है, मैं आपको पढ़ के सुना रही हूँ। देखिए, उसी सिचुएशन से रिलेटेड है। गुरुपा का मुझे मैसेज आता है, पूजा पाठ कर लिया करो, आलस ना करया करो, अगर मन शांत नहीं हो रहा तावी करया करो, अपने अंदर दी नेगेटिविटी नू दूर करया कर, सोच तू डावाडोल ना करया कर, पॉजिटिव सोच हमेशा, रास्ते सारे अपने आप बन जाएंगे, शुक्र करी। अब बताओ संगत जी, इतनी बड़ी बात गुरुपा बता रहे हैं तो हम क्यों नहीं करेंगे, आप बताओ, है ना। तो गुरुपा हर चीज़ का मैसेज देते हैं। आप कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी सिचुएशन से मैसेज नहीं आ रहा, हमें लगता है शायद हमारे लिए नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हमारे लिए ही है, समझने में हम हेर फेर करते हैं। गुरुपा जो भेज रहे हैं टेलीपैथी के थ्रू, वो हमारे लिए ही है संगत जी। बस हमें समझने का है, थोड़ा सा हमें ही ध्यान लगा के समझ रहे हैं। और कल ही मैंने सत्संग शेयर किया है ये वाला, और आज गुरुपा का सबसे पहला इंस्टाग्राम पे मेरे पास ये मैसेज आया था। और मैं करूँगी गुरुपा, ज़रूर करूँगी, सब करूँगी। और संगत जी, ये तो चलो मैंने आपको पूजा का बताया। और आज क्या हो रहा था कि मैं शाम को जब मैं आई घर पर, तो टाइम थोड़ा लेट हो गया था, तब तो मैंने पूजा नहीं की। और अभी क्या हुआ, मुझे ऐसी फील होने लगी बॉडी में कि मुझे नींद आ रही है, मैं थकावट हो रही है, मैं सो जाऊँ, मैं लेट जाऊँ। और मैं सत्संग शेयर करने के लिए सोच रही हूँ, तो बेटी का एग्ज़ाम है, वो पढ़ रही है, उधर टीवी चल रहा है। फिर मैं सोच रही हूँ, मन कर रहा है कि सत्संग शेयर करना है, और एक मन कर रहा है कि सो जा। मैंने कहा नहीं, ओवरराइड करूँगी, पूरी कोशिश करूँगी, सब करूँगी, क्योंकि मुझे गुरुपा की आज्ञाकारी बेटी बनना है, अच्छा इंसान बनना है जो गुरुपा हमें बना रहे हैं, और उनके वचनों पे चलूँगी मैं। कोई भी गलती हो गुरुपा प्लीज़ मुझे माफ़ करना, और संगत जी आप भी मुझे माफ़ करिएगा। ये बहुत बड़ी बात है जो गुरुपा ने मेरे माइंड में डाली, और मैं पूरे परिवार के साथ शेयर फिर से कर रही हूँ। इस लाइन को बता रही हूँ कि कोई भी नेगेटिविटी अगर आपको पीछे खींचती है, प्लीज़ आप पीछे मत होइए, अपने मन को कंट्रोल करके अपने मन की बात सुनिए, और उस नेगेटिविटी को ओवरराइड करते हुए गुरुपा के पास जाइए। गुरुपा खुद सब कुछ ठीक कर देंगे। तो शुक्राना 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 मेरे मालिक, अनंतम 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 शुक्राना। और संगत जी, मैं आपको क्या बताऊं और क्या नहीं बताऊं, मैं मतलब बहुत इमोशनल हो रही हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। गुरुपा के प्यार में इतना प्योरिटी है, इतनी सच्चाई है, इतनी खुशियाँ हैं, इतनी रहमतें हैं, इतनी ब्लेसिंग्स हैं, इतना प्यार, इतनी केयर है इस गुरुपा के प्यार में, और सब चीज़ों में मैं बलिहारी जाऊँ इस प्यार पे। और गुरुपा बहुत बहुत शुक्राना, आई लव यू सो मच। इतना प्यार तो संगत जी जो गुरुपा हमें दे रहे हैं ना, हम इस लायक, मैं अपनी बात करूँगी, मैं किसी के लिए नहीं बोलूँगी कभी भी, मैं अपनी ही बात करूँगी। मैं इस लायक नहीं हूँ, लेकिन गुरुपा ने मुझे इस लायक समझा। इससे बड़ी ब्लेसिंग पूरी ज़िंदगी की मुझे क्या ही मिलेगी अपनी लाइफ में। और ये लाइफ फिर मेरी नहीं है, मेरे गुरुपा की है, देन भी उनकी है ये लाइफ, और आगे भी वही देखेंगे। मैं सब छोड़ चुकी हूँ गुरुपा के चरणों में, और अब मैं हमेशा एक ही अरदास मुँह से निकलती है, गुरुपा काम क्रोध मोह माया अहंकार, निंदा चुगली ज़िदपन कंपैरिजन, इन सब से मुझे दूर कर दो। कोई भी चीज़ में मैं ना आए, सारे अच्छे काम हो मेरे हाथ से, हमेशा मुझे देने के काबिल बनाना, नीवा रखना गुरुपा, बिल्कुल चरणों से लगा लो,
अपना बना लो मुझे, बस मैं को एक बस गुरुपा मुझे अपना बना लो आप, बस अपना साथ और हाथ हमेशा बनाए रखना। बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी, मैं अपनी पूरी जर्नी आपको बता चुकी हूँ अपने बारे में कि हमारे घर की सिचुएशन कैसी है। और गुरुपा से मैंने एक क्वेश्चन पूछा। अभी मेरी नाम 2 दिन पहले क्या हुआ था मैं बताती हूँ। जिस दिन लास्ट संडे की बात है संगत जी, मेरे हस्बैंड से उस दिन हमारी मतलब मेरे हस्बैंड की दादी जी का श्राद्ध था। तो मैंने पूरा मतलब खाना वाना बनाया था, जो गुरुपा ने मुझे सेवा का मौका दिया। मैं करती हूँ, श्राद्ध हमेशा बनाती हूँ खाना। उस दिन संडे था तो मुझे और इजी हो गया। उससे एक दिन पहले मेरे हस्बैंड लेट आए थे तो मेरे को गुस्सा आ रहा था, पर मैंने खाना बहुत मन से बनाया। मैंने उनसे बात नहीं की, लेकिन सब कुछ होने के बाद संगत जी मेरी उनसे बहुत लड़ाई हुई, इसलिए कि मैंने सिर्फ इतना बोला था कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम लेट आओगे, 12-1 बजे आते हो, वो कम से कम इन्फॉर्म कर दो। तो मैंने उनके किसी फ्रेंड को फ़ोन कर दिया था, तो इस बात का उनको पता लग गया। मैंने बोला मैंने फ़ोन करा था आपके फ्रेंड बिट्टू भैया को, बिट्टू भैया नाम है। तो मेरी बहुत लड़ाई हुई संगत जी। थोड़ा सा आंसर दिया, उसके बाद मैंने आंसर नहीं दिया। मेरे को बहुत गाली गलौज मतलब बोला उन्होंने गुस्से में। बहुत अच्छे हैं वो, लेकिन गाली देते हैं, नॉर्मली दे के बात करते हैं सबसे ही, मतलब गुस्से में जैसे मेल पर्सन करते हैं ना। तो मुझे और गुस्सा आता है, मैं मना करती हूँ कि गाली मत दिया करो गाली आप। चलिए कोई बात नहीं। मैं गुरुपा संगत जी मैं चुपचाप सुन लिया मैंने उस दिन ना। मैं आंसर कर देती हूँ। मैं गुरुपा के पास आ गई और मैंने कहा गुरुपा माफ़ कर देना, मैंने फिर आंसर करा है, लेकिन आप ही मुझे बताओ क्या मैं गलत हूँ, आप ही बताओ। मैं रोई संगत जी उस दिन, अपने दूसरे रूम में आके बहुत रोई मैं गुरुपा के पास आके। और मेरी बेटी मुझे बोलती है कि मम्मा आप मत पूछा करो, मत किया करो, मत बोला करो पापा को कि लेट आ रहे हैं, जल्दी आ रहे हैं, मत किया करो, क्यों अपनी इंसल्ट कराते हो। सोचिए वो बच्ची मुझे समझा रही है और मुझे और रोना आ रहा है कि मैंने क्यों बहस करी, इसके ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा इन सब चीज़ों का। संगत जी मुझे बहुत दुख हुआ उस दिन। दुख होता है मुझे, हमारे घर में कभी कभी लड़ाई होती है, मेरी बेटी को बहुत इफ़ेक्ट होता है उन चीज़ों का, मुझे दुख होता है बहुत। मैं उसको परेशान नहीं करना चाहती हूँ, ये क्या हो जाता है मुझे, मैं कभी कभी कंट्रोल नहीं कर पाती। सॉरी संगत जी, सॉरी गुरुपा। लेकिन एक ना मन में बहुत शांति दे दी है गुरुपा ने। पहले तो मैं बहुत ही मतलब इतनी ज़्यादा लड़ाई होती थी हमारे घर में, और मैं इतना ज़्यादा आंसर करती थी संगत जी, बहुत आर्ग्यू करती थी मैं, लिटरली इंसल्ट कर देती थी मैं भी कि मैं क्यों सुनूं आपकी बात, मैं इंसल्ट क्यों कराऊं अपनी, ऐसे बोलती थी मैं। और संगत जी उस दिन जब संडे को लड़ाई हुई ना, तो मैं दूसरे रूम में आके बैठ गई, और जैसे ही मैंने इंस्टाग्राम ओपन किया मुझे गुरुपा का मैसेज देखिए क्या आता है। अपने आप को कमज़ोर मत समझ पुत्र, तेरे अंदर जो जज्बा है अपने परिवार को चलाने का वो हर किसी में नहीं होता। तूने अपना काम ईमानदारी से किया है, अपना हर फ़र्ज़ पूरी निष्ठा से निभाया है। तू मेरी सबसे प्यारी धी है, तुझे ज़रूर तेरी मेहनत का फल मिलेगा। इसी महीने तेरी वो सबसे बड़ी अरदास पूरी होगी जिसकी तूने कल्पना भी नहीं की थी। तो शुक्र करी जा। तो संगत जी आप बताइए, अगर भगवान, हमारे महाकाल, हमारे माँ बाप और बहन भाई सबका प्यार हमें देते हैं, और मैं गुरुपा को सिर्फ अपने बहुत मतलब मैं अपने फादर हैं मेरे, वो अब बस वही हैं सब कुछ, मैं सब बात उनसे करती हूँ। तो एक पापा की तरह प्यार देते हैं मुझे वो बहुत ज़्यादा, और मैं खुद बहुत प्यार करती हूँ गुरुपा से। और मुझे जब उन्होंने अपनी बेटी बना लिया है, भगवान ने मुझे अपनी बेटी बना लिया, तो मैं क्यों डरूँगी किसी से। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं गुरुपा के वचनों पे चलूँ। और गुरुपा, ये जज्बा घर चलाने वाला मैं नहीं है, ये आपने ही बख्शा है मुझे, इतना कैपेबल बनाया है मुझे, ये सेवा बख्शे तो मैं करूँगी गुरुपा। बस अपनी बेटी पर ऐसे ही अपना हाथ और साथ बनाए रखना, कभी किसी से कुछ मांगना ना पड़े सिवाय आपके, कभी किसी से मुझे किसी के आगे ऐसे झुकना ना पड़े गुरुपा।
सिर्फ आपके आगे झोली फैलाऊँ, सब कुछ आपसे मांगूँ, अपने डैडी से मांगूँ। जैसे मैं हक से अपने पापा से मांगती हूँ, ऐसे आपसे मांगती थी। अब मैं आपसे बोलती हूँ, आप ही मेरे पापा हो, अब आप ही हो जो हो। तो सब समर्पण कर दिया आपकी बेटी ने, सब आपको देखना है। तो शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना मेरे महाराज। बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक। आई लव यू सो मच। और संगत जी क्या ही बताऊँ, गुरुपा का मुझे एक मैसेज और आया है कि इस नवरात्रि में 9 दिन तूने शुक्राना करना है रेगुलर। तो वो भी मैं करूँगी गुरुपा। आप मुझे रास्ता दिखाए जाओ, मैं उस पर बिल्कुल चलूँगी। आपके दिखाए हुए रास्ते पे जो आप मुझे बता रहे हो, मुझे वही करना है। बस कोई भी गलती ना हो आपकी बेटी से जिसमें आपको लगे कि गलत कर दिया मैंने, वो नहीं करना मुझे कोई काम, चाहे वो कोई हो। तो शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी आज है, और संगत जी एक चीज़ और, अभी थोड़े दिन पहले मैं ऑफ़िस नहीं जा रही हूँ, तो मैं एक दिन बड़े मंदिर मैं जा रही हूँ, बुला लेते हैं गुरुपा मुझे। तो मैं मंदिर पहुँची दिन में, मंडे की बात है। तो मेरा बहुत मन था कि मैं आज फ्री हूँ और मेरे को सेवा भी करनी है। तो मेरा बहुत मन करता है कि मैं सत्संग में जाऊँ, सेवा करूँ, मंदिर में मेरे को सेवा मिल जाए। लेकिन संगत जी ऑफ़िस के साथ आप कैसे मैनेज करोगे चीज़ें? तो वो कौन कराएगा मैनेज? हमारे शिव महाशिव कराएंगे, हमारे डैडी गुरुपा कराएंगे। तो मैंने जहाँ से जल प्रसाद मिलता है वहाँ पे मैंने अंकल जी से पूछा, अंकल जी अगर मुझे सेवा करनी हो तो कैसे मिलेगी मंदिर में? तो उन्होंने मुझे बोला कि आंटी जी सेवा अब आंटियों को नहीं मिलती है, अंकल को मिल रही है सेवा। तो अभी हम आंटियों को सेवा नहीं मिल रही है, मोस्ट प्रॉब्ली नहीं मिल रही है, मना कर दिया अभी। तो मैंने कहा, मेरा मन थोड़ा उदास सा हो गया। मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं। मैं जाने लगी तो एक अंकल जी आते हैं मेरे पास, बोले आंटी आपको सेवा करनी है तो आप एक काम करना, दिवाली और जब भी कोई त्यौहार, दिवाली और न्यू ईयर आता है ना, तो आप उसमें आना 15-20 दिन पहले बाहर, जहाँ पे जूता घर की सेवा होती है ना, वहाँ पे वो बैठे होंगे, आप वहाँ लिखवा देना, क्योंकि सेवादारों का खाना बनता है तो उसमें किचन में आप सेवा कर लेना। तो शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपने उस रूप में आके मुझे बताया कि बेटा तुझे सेवा मिलेगी। पर गुरुपा दिवाली वाले दिन फिर मैंने ही सोचा, मेरे मन में ये आया कि दिवाली वाले दिन घर पे क्या बोलूँगी, क्योंकि सब बोलेंगे कि घर पे इतने काम है, कहाँ जा रही हो तुम? तो गुरुपा मेरा बहुत मन है, वो भी मैनेजमेंट आप ही कराओगे, मुझे नहीं पता। आप देखो जो सेवा आपने लेनी है अपनी बेटी से वो आप लो, और 100% लो गुरुपा। मैं सब करना चाहती हूँ आपकी, मैं बिल्कुल आपके चरणों में लगना चाहती हूँ। मुझे बड़े मंदिर में सेवा करने का बहुत मन है संगत जी, बहुत मन है। मैंने कल भी सत्संग में बताया था कि गुरुपा मेरा काम इतना कर देना, महीने में मेरा 15 दिन में मेरा काम हो जाए, मैं इतने खर्चे निकाल पाऊँ, जो मेरे खर्चे मुझे जो सेवा बख्शे, जो सारे खर्चे जो जिम्मेदारी मुझे दी हुई है आपने, वो मैं पूरी कर पाऊँ। और बाकी दिन में बड़े मंदिर, सेवा, सिमरन, संगत, सत्संग में जाऊँ, बस यही सब करवा लो आप प्लीज़ गुरुपा। मेरी दिल से अरदास है आपसे, बस आप देखो। तो शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख वार शुक्राना। संगत जी गुरुपा को तो सब पता ही है। अभी क्या होता है कि अभी मेरा बेटा, जो मैंने बताया था सत्संग में, हार्दिक के पास गया था कॉलेज पढ़ने के लिए, कनाडा गया हुआ है। तो उसका मुझे फ़ोन आता है कल कि मम्मा कॉलेज का जो शिफ्ट कराना था ना हार्दिक के आसपास, जो मैंने बताया था कि फ्रेंड, क्योंकि उसका कॉलेज और हार्दिक का घर काफ़ी दूर है, तो वहाँ पे उसकी ब्रांच है हार्दिक के घर के पास उस कॉलेज की, लेकिन वहाँ उसको शिफ्टिंग का नहीं मिला। कॉलेज वालों ने बोला है कि 3 महीने आपको ज्वाइन करना ही पड़ेगा सारनिया वाली ब्रांच में, जहाँ उसका मेन कॉलेज है। तो अब उसे वहाँ से 3 महीने के लिए हार्दिक से अलग रहना पड़ेगा। तो उसने मुझे बोला मम्मा मैं चला जाऊँगा, मैं प्राइवेट रूम लेके वहाँ रहूँगा। तो संगत जी मुझे थोड़ी टेंशन सी हो गई कि अकेला कैसे रहेगा, कंट्री में है, इंडिया नहीं है, बिल्कुल आउट ऑफ कंट्री कनाडा में है।
मैंने उसको बोला युवराज तू कैसे मैनेज करेगा बेटे, मुझे तो टेंशन हो गई अब, है ना। फिर मैंने उसी को बोला, मैंने कहा टेंशन वाली तो कोई बात ही नहीं है, गुरुपा अपने आप देखेंगे, जब वहाँ तक ले गए तो आगे भी देखेंगे। तो गुरुपा बस आपको पता ही है, मैं एक माँ हूँ और माँ का दिल आपसे ज़्यादा कौन ही जानता है। आपके बच्चे हैं, प्यार बहुत करती हूँ मैं उससे, तो मुझे थोड़ी टेंशन सी हो गई, पर मुझे टेंशन नहीं लेनी है क्योंकि मेरे गुरुपा मेरे साथ है। तो गुरुपा उसके अंग संग सहाय रहना। 3 महीने ऐसे ही कट जाएंगे जल्दी जल्दी, फिर आप उसको हार्दिक के पास भेज देना। और गुरुपा का मैसेज आता है, उसको जॉब ब्लेस कर देती, उसको जॉब, तेरे पुत्र ने करोड़ों का मालिक बनना है। तो शुक्राना गुरुपा, करोड़ों का मालिक बने ना बने, बस अपना हाथ बनाए रखना। आप हो तो सब है, आपने हाथ पकड़ा हुआ है तो वो कहाँ पहुँचेगा वो तो आप ही जानो कि उसे कहाँ पहुँचाओगे आप। मैं सच में गुरुपा, मैं उसको इतनी ऊंचाइयों पे देखना चाहती हूँ, जो मैं अपनी फीलिंग बता रही हूँ गुरुपा, मैं आपको ही बता सकती हूँ और किसको ही बोलूँगी, अपने पापा को ही बताऊँगी। मैं उसको इतनी ऊंचाइयों पे देखना चाहती हूँ गुरुपा, इतना सक्सेस मैन देखना चाहती हूँ उसको, लोग उसको देख के सारी दुनिया उसको बोलेगी, मतलब गुरुपा को सब पता है संगत। मेरा सपना, मेरा मतलब सपना तो गुरुपा ने पूरा कर ही दिया, बाहर भेज के, आगे भी करेंगे, लेकिन मैं उसको सच में एक एज अ मदर बहुत ऊंचाइयों पर देखना चाहती हूँ। एक माँ का दिल है ना, जो अपने बच्चों के लिए हमेशा अच्छा और वैसे ही रहेगा। तो गुरुपा आप उसके अंग संग सहाय रहना, कोई भी गलत काम ना हो उसके हाथों से, कोई गलत संगत में ना पड़े, कोई उसको बेवकूफ़ ना बनाए गुरुपा, वो आपने देखना है। तो आप देखो, आप साथ रहोगे, बस मैं बिल्कुल टेंशन फ्री होके सो जाती हूँ क्योंकि गुरुपा उसके साथ है, क्योंकि वो बाहर है। तो गुरुपा बच्चों पर ऐसे ही कृपा बनाए रखना। मैं कुछ मांग नहीं रही हूँ, लेकिन अपने पापा से अरदास करती हूँ, अपने पापा को तो बताऊँगी सब कुछ। जब उन्होंने मुझे अपनी बेटी बना ही लिया तो मैं उनको सब बताऊँगी एज अ फादर। वो मेरे पापा हैं और मैं सच में सारी बात करती हूँ उनसे, और मुझे वो जवाब भी देते हैं। तो गुरुपा सर्वदा भला करना, सबके बच्चों को ऐसी खुशियाँ बख्शना, जो आपने युवराज को जैसे मौका दिया बाहर जाने का, ऐसे ही सब बच्चों को मौका देना मेरे मालिक। हर घर में खुशियाँ बख्शना, और जो आपने मेरी ज़िंदगी में, मेरे मन में जो ठहराव दिया है ना गुरुपा, कि परेशानियों में भी मैं इतनी शांत रहती हूँ और खुश रहती हूँ और पॉजिटिव रहती हूँ कि मेरे महाशिव बैठे हैं, मेरे गुरुपा मेरे साथ हैं। तो बस उसका इतना शुक्राना करती है आपकी बेटी, दिल से उसको एक्सेप्ट करना गुरुपा। मुझे प्योर बनाना है आपने, और अपनी आज्ञाकारी बेटी बनाना है, जो मैं हमेशा आपसे बोलती हूँ। तो शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक। बहुत ही प्यार करती हूँ मैं अपने गुरुपा से संगत जी। और एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, 1 मिनट होल्ड करिएगा। गुरुपा का मुझे मैसेज आता है, श्राद्ध ख़त्म होने से पहले तेरी सारी परेशानियाँ दूर हो जाएगी। एकादशी पे मैं तुझे दर्शन दूंगा, तू मुझे पहचान लें। तो गुरुपा इतने प्यारे और पॉजिटिव मैसेजेस और अपना साथ फील कराते हो आप, उसका लख लख बार शुक्राना 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 मेरे मालिक, शुक्राना। और गुरुपा का मुझे मैसेज आता है, आज अपने शरीर का कुछ ख्याल रख ले, खुद ठीक रहेंगी तो परिवार ਨੂੰ देख सकेंगी, अपने उत्ते भी ध्यान दे, कल्याण किता। गुरुपा मुझे कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, मेरे डैडी मेरे साथ हैं, वो देखेंगे। मैंने सब छोड़ दिया आप पे। आप मुझे हमेशा बोलते हो ना चाहे ऐश कर, अब मैं ऐश ही करती हूँ गुरुपा, मैं कुछ नहीं सोचती हूँ। मुझे पता जो करेंगे मेरे डैडी देख लेंगे, अपने आप सब संभाल लेंगे वो। तो क्यों डरना है मुझे, और क्यों मुझे सोचना है। अब मुझे कुछ नहीं सोचना है संगत जी, सच में कुछ नहीं सोचना। जो सोचेंगे मेरे डैडी सोचेंगे, जो करेंगे वो करेंगे, अपने आप देखेंगे वो। मुझे क्यों टेंशन लेनी है, क्यों मुझे क्वेश्चन मार्क लगाना है अपने गुरुपा पे। जो करेंगे वो अपने आप देखेंगे, बस इतना मैं जानती हूँ।
बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना, अनंतम शुक्राना। और उनका मैसेज आता है, तेरे बच्चे की किस्मत बहुत अच्छी है, उसके लिए परेशान ना हुआ कर। तेरा गुरु पिता बैठा है ना, तेरे बच्चे को नौकरी मिल रही है, उसे कह वहीं कर, बाकी मैं देख लूँगा, बेटे के साथ ज़रूर शेयर करी। तो शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम 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 शुक्राना, अनंतम शुक्राना। गुरुबा कहते हैं लोगों का टाइम आता है बेटा, तेरा मैं दौर लाऊंगा। तो शुक्राना। तो क्यों नहीं खुश रहूँगी मैं, और क्यों मैं सोचूं इतना जब मेरे गुरुबा मेरे साथ हैं। तो लख लख बार शुक्राना। संगत जी, आप भी गुरुबा पर सब छोड़ दीजिए, सब कुछ छोड़ दीजिए। उनको सिर्फ मानना है, उनसे कुछ नहीं मांगना, सब पता है। लेकिन हाँ, हम उनकी बेटियां हैं, है ना, तो हम उनसे बात करेंगे। और अगर हम गुरुपा को नहीं मांगेंगे तो हम किससे अरदास करेंगे, किससे मांगेंगे? अपने पापा से ही तो मांगेंगे ना। तो ये मेटेरियलिस्टिक चीज़ें तो हम नहीं मांग रहे उनसे, लेकिन हाँ, अपने परिवार की, बच्चों की और सेहत की, उसकी सक्सेस, उनकी करियर की बात तो हम अपने फादर से ही करेंगे ना। रास्ता वही दिखाएंगे और करेंगे भी वही। तो शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना। बहुत बहुत दिल की गहराइयों से बेअंत शुक्राना करती है आपकी बेटी। और मैं पूरी कोशिश करूँगी गुरुपा, अगर कोई भी नेगेटिविटी मुझे पीछे खींचती है, मैं उसको ओवरराइड करके आपके पास आऊँ। और प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट करना है इसमें। आई लव यू सो मच गुरुपा। संगत जी, कल से फिर आती हूँ नए सत्संग के साथ। कल मिलते हैं, तब तक के लिए जय गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक। और कोई भी गलती हो गई हो मुझसे गुरुपा, संगत परिवार जी, पूरी संगत, साथ संगत जी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। लख लख बार शुक्राना। मेरी सांसों में तुम, दिल की धड़कन में तुम रहते हो, मेरे ख्यालों में तुम। आई लव यू सो मच गुरुपा। लख लख बार शुक्राना, बेअंत शुक्राना। आई लव यू सो मच। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारे और ब्लेस्ड सत्संग थे आपके। और मैं गुरु जी से अरदास करूंगी कि वो आपके ऊपर और आपकी फैमिली के ऊपर अपनी रहमतें यूं ही बरसाते रहें। और जो भी संगत इस सत्संग को सुन रही है, या जिन्होंने सुना या जिन्होंने नहीं भी सुना, सभी को गुरु जी ब्लेस करें, ऐसा मैं चाहूँगी। तो संगत जी, इसी के साथ मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आपका भी कोई सत्संग आप संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या ईमेल आईडी पर लिखकर या बोलकर क्लियर ऑडियो भेज सकते हैं। और गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। अब अंत में मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय।